हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अभिनव स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो होता तो बहुत आसान है, लेकिन बच्चे उससे डरते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो क्लास 10 के पहले चैप्टर का टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विभाजन का मतलब होता है भाग देना। विभाजन का मतलब भाग देना, मतलब जब किसी संख्या को भाग देते हैं किसी अन्य संख्या से तो उसे बोलते हैं विभाजन की प्रक्रिया। जब हम किसी संख्या से किसी अन्य संख्या को भाग देते हैं तो उसे बोलते हैं विभाजन की प्रक्रिया। तो यूक्लिड ने बताया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बताया है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है, मान लेते हैं 3। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो जब इसको डिवाइड करें तो एक आ जाएगा हमारा एक बचेगा। तो इन्होंने बताया कि जो है अगर किसी संख्या को हम विभाजित कर रहे हैं, अगर हम किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से विभाजित कर रहे हैं, अगर हम किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से विभाजित कर रहे हैं तो जो हमारा भाज्य है, तो जो हमारा भाज्य का मतलब होता है जिससे भाग दिया जाए। इसको जैसे 3 को भाग दे रहे हैं तो 3 भाज्य, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसे भाजक बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणे भागफल, भागफल का मतलब होता है बेटा हम जितनी बार भाग करते हैं, जैसे यहाँ पर 1 क्या है बेटा भागफल है, 2 क्या है 2 मेरा भाजक है, तो ये भागफल। और जो बचता है लास्ट में पूरा भाग करने के बाद उसे बोलते हैं शेषफल। तो इन्होंने बताया कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, इन्होंने बताया। जैसे आप कोई संख्या के को 2 से डिवाइड करें तो एक बार में जा रहा है, एक क्या है एक हमारा यहाँ पर जो है भागफल है, 2 हमारा भाजक है और एक हमारा शेषफल है। भाज्य को यहाँ पर हम दिखाते हैं कि हम भाजक को दिखाते हैं b से, भागफल को दिखाते हैं q से और शेषफल को दिखाते हैं r से। यहाँ से फॉर्मूला बन गया ये बराबर b प्लस r। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इन्होंने बताया कि इस संख्या को भाग देते, जिस संख्या को भाग दे रहे हैं वो बराबर होती है जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसके, तथा जितनी बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं उसके गुणनफल तथा शेषफल के योग की, मतलब जो बच रहा है उसके योग के बराबर होती है। बेटा इसको याद करने का अगला तरीका है, अगर आपको कभी सूत्र में लिखना तो इसको लिखना है 3 बराबर 3 बीच बराबर, देखो जो नंबर है 5 बीच में 3, ये आगे है 2 गुणे 1 प्लस 3। क्लियर है बात? 2 गुणे 1 प्लस 2 1 3, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल। तो इन्होंने बताया किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो जिस संख्या को भाग दे तो बराबर होती है आगे वाली संख्या मतलब भाजक और भागफल के गुणनफल तथा शेषफल के योग के बराबर होती है। इन्होंने बताया। इसको याद करने का तरीका क्या है, जो हमारा कैप्सूल जिसे बोलते हैं APSC के नाम से जानते हैं अभिनव पांडेसर कैप्सूल। यहाँ पर इस कैप्सूल का मतलब है, अगर आपको कभी ये नहीं याद होगा कि ये सब बातें मैथ की बातें भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसे याद करने का तरीका है कि आप ऐसे ध्यान रखिए कि बीच बराबर आगे गुणे पीछे प्लस नीचे, बीच बराबर आगे गुणे पीछे प्लस नीचे, आगे गुणे पीछे प्लस नीचे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बीच बराबर बीच में क्या है बेटा, बीच में 3, आगे क्या है बेटा 2, पीछे क्या है 1, नीचे क्या है 1। तो ये हमारा इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, हमने समझा कि बेटा जब किसी संख्या को भाग देते तो वह संख्या बराबर होती है जिस संख्या से भाग देते तो जितनी बार पढ़ा है उनके गुणनफल तथा बचे हुए नंबर के योग के बराबर होती है, तो शेषफल के योग के बराबर होती है। इसी को याद रखने के लिए कैलकुलेट कर लिया कि बीच बराबर आगे गुणे पीछे प्लस नीचे। इस वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में देखा है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।